हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एक विशेष श्रृंखला चला रहे हैं उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। नाउ फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा जो है वो डिले हो चुके हैं ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। ठीक है, लेकिन जल्दी 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 से हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ पर में देख पा रहा हूँ कि 500 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी फ्रेंड्स सेशन लाइक कर दिया है। तो जितने भी बच्चों ने लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे हैं जो सेशन को फ्यूल देते हैं, यही वो बच्चे हैं जो आगे बढ़ा रहे हैं, इन्हीं के वजह से सेशन चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी बच्चे हैं हाथ ऊपर कर देंगे कि जी हाँ, हम लोग हैं जो ये आप लोग हैं जो कि सेशन को जो है फ्यूल दे रहे हैं, आप लोग हैं जो सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि 19 और 20 तारीख जो है आप लोगों का 50% ऑफ चल रहा है रक्षाबंधन का। और रक्षाबंधन के साथ साथ में जो है फ्रेंड्स आप लोगों की रैंक बूस्टर सीरीज जो है आप लोगों का, वो आप लोगों को जो है इसके अंदर में मिल रही है। प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी आप लोगों की होने वाली है 26, 27, 28 को, उसके लिए आप लोग एनरोल हो जाओगे। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मेगा टेस्ट होने वाली है 31 अगस्त को। ठीक है, जिसमें फर्स्ट रैंक 10,000 रुपीज है। ठीक है, उसमें भी आप एनरोल हो जाओगे। 26, 27, 28 को जो है उसमें फर्स्ट रैंक 3,000 रुपीज है, सेकंड जो है 2,000 रुपीज है, उसमें भी आप ऑटोमेटिकली एनरोल हो जाओगे। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से पढ़ाई करते करते जो है फ्रेंड्स कंपटीशन, अभी से कंपटीशन करते 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 आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में। देखिए फ्रेंड्स, अनुसूचित भाषाओं की सूची में संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, आपको पता है संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां है, जिसमें से 8वीं अनुसूची के अंदर में, ठीक है, आपकी कौन सी भाषा शामिल नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर में कौन सी वाली भाषा शामिल नहीं है। ठीक है जी, बताइए जल्दी से। टेस्ट ऑनलाइन होगा आपका। बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में 8वीं अनुसूची के अंदर में, तो 8वीं अनुसूची के अंदर में टोटल 22 भाषाएं है, और ये भारतीय भाषाएं है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, इंग्लिश उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी 22 भाषा है आप लोग देख लीजिए। असमीज है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली भाषा भी है इसके अंदर में। ठीक है, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, नेपाली भाषा। ठीक है, इसके अंदर में है उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं पे भी 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं है। तो 22 भाषाओं में कहीं पे भी आपको 8वीं अनुसूची के अंदर में इंग्लिश नहीं मिलेगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे बच्चे इसको मिस कर जाते हैं कि इंग्लिश तो होगा ही। ठीक है, इतना सारा काम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताता हूं आप लोगों को। देखिए, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आज आप लोगों के एग्जाम वाले क्वेश्चन करने वाला हूं आप लोगों को। ओके, एग्जाम वाले अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चंस करवा रहा हूं, तो इसको भी ध्यान से देखिए आप लोग। एक बार जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो, जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे फ्रेंड्स यहां पर मैं आप सभी के सभी लोग एक साथ। चलिए, 750 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे साथ में, केवल और केवल 3 मिनट के अंदर में 700 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मेघालय का पठार की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो देखिए ये है मेघालय का पठार। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, मेघालय भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आता है, ये है मेघालय। ठीक है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्लीज अपने दिमाग में ना गांठ बांध के रख लीजिए, पानी में लिख, पेपर पे लिख के पानी में भिगा के, रात भर भिगा के पानी पी लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। ये है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये याद रखना है सभी लोगों ने, ये है प्रायद्वीपीय पठार, उसी का एक हिस्सा, ये एक्सटेंडेड पार्ट है, उसी का पार्ट है वो। ठीक है, तो मेघालय का पठार जो है वो किसका हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो ये मेघालय का जो पठार है ना, ये आपका इसी का हिस्सा माना जाता है, पेनिनसुलर प्लेटू का ही हिस्सा माना जाता है, एक एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता है आपका। ठीक है, तो मेघालय का पठार किसका हिस्सा विस्तार है, ये यूपी टेट के अंदर में आया था क्वेश्चन 2020 में। और ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यूपी टेट के अंदर में, बीपीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का। ये क्वेश्चन आप बीपीएससी टीआरई के अंदर में भी पूछे हैं, बीपीएससी
जो आपका सिविल सर्विसेज होती है उसमें आया था, अब आपकी बीपीएससी टीआरई में पूछे जाने की संभावना है। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है ना, उसका विस्तार है ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है आप लोगों का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते। देखिए एक क्वेश्चन है आप लोगों का, इसकी मैं एक लिस्ट दूंगा आप लोगों को। वैसे तो आप लोग कुलदीप सर की क्लास में ये करते ही हो, लेकिन फ्रेंड्स एक लिस्ट है मेरे पास में बहुत प्यारी सी, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ टोमेटो। ठीक है, टमाटर का लाल रंग जो है किस रंजक के कारण होता है, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में। मैं एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, ये लिस्ट आप लोग देखिएगा। ये लिस्ट आप लोगों को टीचिंग परीक्षा का जो एप्लीकेशन है उस पर और टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी मिल जाएगी। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें मैं अभी जो आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ ना, ये इस तरीके की जो लिस्ट है ये आप लोगों को रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में करवाने वाले हैं। कुलदीप सर आपको पूरा का पूरा साइंस का जो है वो करवाएंगे, ताकि हर एक चीज आप लोगों की प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। 58% लोग डी आंसर करे, सी आंसर करे, 25% लोग अभी भी कंटिन्यूअसली आंसर करें। एक बार जल्दी से लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं, आप ये लिस्ट देखिए, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोगों को चाहिए ये लिस्ट। वैसे आपको रैंक बूस्टर सीरीज जो रहेंगी आपकी 1 सितंबर से 20 सितंबर तक एक्सटेंसिवली आपको कराया जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप लोगों को ये लिस्ट जो है वो टेलीग्राम के ऊपर में और टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में भी मिल जाएंगी। इसके ऊपर में हर एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन बनेगा रैंक बूस्टर सीरीज में, हर एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन बना कर देंगे आपको। इतना ज्यादा वो होने वाला है रैंक बूस्टर सीरीज में। ठीक है, तो लाइकोपिन जो होता है फ्रेंड्स, ये टमाटर के लाल रंग का कारण होता है। प्याज में जो पीला रंग होता है, ठीक है, वो क्वेरसिटीन के कारण होता है, क्वेरसिटीन के कारण। ठीक है, या याद रखना आप लोगों ने, आलू के अंदर में जो हरापन आ जाता है, हरा रंग आ जाता है, वो सोलेनिन के कारण होता है। ये एक लिस्ट है आप लोगों की जो आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछी जा सकती है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्च में लाल रंग, ठीक है, कैप्सनथीन के कारण होता है। ये आपको वैसे जो है पूरा करवाएंगे, कुलदीप सर आपको करवाते ही होंगे क्वेश्चन, लेकिन एक बार मैं भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, और ये आप लोगों की आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कैरोटीन। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है प्याज में गंध आती है, प्याज में गंध होती है। ठीक है, तो ये किसके वजह से होती है, एलाइल प्रोपाइल डाई, ठीक है, सल्फाइड। ठीक है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड नाम का जो एक पदार्थ होता है उसके अंदर में, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्याज में गंध आती है। ये हर आप सोचिए कि हर एक बार क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा, और हर बार क्वेश्चन के अंदर में ऑप्शंस के थ्रू भी आपको याद करवाया जाएगा। तो कितने अच्छे से आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाएगी, है ना। तो टीचिंग परीक्षा का ये आप लोगों से वादा है कि आप लोगों को जब हम लोग करेंगे, ठीक है, रैंक बूस्टर सीरीज के अंदर में, तो एक एक पॉइंट के अंदर में हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें थी आप लोगों की। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। लाइकोपिन दिया हुआ है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी के अंदर में, सिंपल डिंपल। 1100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए आप सभी लोग। 833 लाइक्स हो चुके हैं, 1000 का आंकड़ा पार करना है अगले क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों ने। ठीक है, नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर में निम्नलिखित में से कौन सी शीत एवं शुष्क पवन है। ठीक है, क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन, तुम जानो ना हम। अब मन क्यों मचलता है वो नहीं पता भाई हमको, ठीक है, लेकिन पवन क्यों चलती है ये हमको पता है। एक तरफ में होता है हाई प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर होता है, और एक तरफ में लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर। ठीक है, उच्च दाब और कम दाब। तो हमेशा हवा जो है वो उच्च दाब से लोअर प्रेशर, ठीक है, निम्न दाब की तरफ में बहती है हवा, उसी को पवन कहते हैं आप लोग। अब वो मन क्यों मचल रहा है वो तुम लोग देख लेना। ठीक है, तो वो लड़की को बोल देना जो भी गा रही थी गाना, कि भाई दानिश सर की क्लासेस देख लिया कर, तेरे को मतलब एटलीस्ट आधा तो समझ में आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर में शीत ठंडी हवा है, चिनुक हो ही नहीं सकती, क्योंकि चिनुक जो है वो हॉट है। जितने भी बच्चों ने मेरी क्लास देखी है उनको पता होगा, हॉट है चिनुक। ओके, फोएन, मिस्ट्रल, सिरोको। तो अब यहाँ पर मैं ध्यान से समझना आप सभी लोग, मैं आप लोगों को ना लेकर चलता हूँ एक मैप के तरफ में। देखिए ये बहुत ही प्यारा सा मैप है, और इसको मैंने पूरा समझाया है पेड क्लास में, ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए यहाँ पर में ये है चिनुक। चिनुक जो है फ्रेंड्स ये गर्म हवा है। सबसे पहली बात, चिनुक को स्नो ईटर, हिम भक्षी कहा जाता है। क्या ये आया नहीं था लीक पेपर के अंदर में, बताइए जल्दी से आप लोग। ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन आप पढ़ाए हैं सर। ठीक है, और चंदन यादव जी, बिल्कुल चंदन यादव कह रहे हैं ये क्वेश्चन आप पढ़ाए हैं सर, और ये क्या आया था कि नहीं आया था आप लोगों के। ठीक है,
आपके लीक वाले पेपर के अंदर में 2 दिन पहले ही आपको करवाया था, उसके एग्जाम के पहले मैंने आप लोगों को। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, सिरोको, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 9-10 के अंदर में, जीएस में आया हुआ क्वेश्चन। सिरोको जो सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की तरफ में जाती है, गर्म हवा है, सहारा से जाती है, तो सहारा में तो भाई गर्मी है, गर्म हवा है, ठीक है, सिरोको गर्म है। ओके, आप लोगों से ठंडी वाली पूछा है ना, तो यहाँ पर मैं देख लीजिए, सिरोको को भी मान एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये भी हॉट है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बच गया फोएन और मिस्ट्रल, ठीक है, फोएन और मिस्ट्रल। तो फोएन जो है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों की क्या है, ये गर्म हवा है आप लोगों की फोएन। मिस्ट्रल जो है ना, ये ठंडी हवा है आप लोगों की, ठीक है, मिस्ट्रल ये ठंडी हवा है आप लोगों की, तो इसको आप लोगों ने याद रखना था, मिस्ट्रल। ओके, मिस्ट्रल ठंडी हवा है आप लोगों की। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसके नाम से ऐसा लगता है ना, मिस्ट्रल, ठंडी सी, ठंडी ठंडी सी मिस्ट्रल हवा, तो ठंडी हवा है, ये याद रखेंगे आप सभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, मैं कभी भी पूछूंगा आप लोगों से। ओके, संदीप चौहान जी देखिए, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा टीम को, वो आप लोगों को वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, ओके, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था आप लोगों का, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा के अंदर में कुल कितनी महिला सदस्य थी, एक बार पोल दे दिया जाए टीम की तरफ से प्लीज। और 2-3 लोगों के नाम भी बता दो यार, ठीक है, जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो नाम भी बता ही दो। 922 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 88 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर में, 78 लाइक्स दूर है हम लोग, अब 70 दूर है हम लोग केवल 1000 से। सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे जहां भी शेयर कर सकते हो, अगर आप लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सेशंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किए जाए। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी, तो फ्रेंड्स 15 महिलाएं थी। 2-3 के नाम बता सकते हो आप लोग, 2-3 के नाम बता दो यहाँ पर में, ठीक है, 2-3 के नाम बता दो। राजकुमारी अमृत कौर बताया, किसने बताया सबसे पहले यहाँ पर में, राजा जी ने बताया है यहाँ पर में, क्या बात है। सरोजनी नायडू अनामिका पटेल ने बताया है, सुशीता कृपलानी, एकता कुमारी, एकता सिंह ने बताया है, ठीक है। उसके बाद में माधुरी कुमारी ने बताया है यहाँ पर में आपका, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फट 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 बताया है, ठीक है। हारमेंटन जो आपकी हवा होती है ना, उसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है, हारमेंटन विंड को किसी ने पूछा था ना यहाँ पर में, ठीक है। कौन था ये पूछने वाला, नवनीत मिश्रा जी, हारमेंटन को, वो भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप देखिए, अगर अच्छे से पढ़ोगे, मेरे को चाहिए बस यहाँ पर मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स, अगर आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है ये करा दूंगा, ठीक है। ये बताओ, जिन बच्चों ने भी पेड क्लास देखी है, ठीक है, क्या बताओ, मैंने वहां पर मैं आपको पढ़ाया नहीं है कि डॉक्टर विंड के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। अभी नवनीत ने यहाँ सवाल पूछा, ठीक है, ये हारमिंटन को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर विंड, ठीक है। मैंने करवाया था ना आपको, डॉक्टर विंड इसको कहते हैं, क्लास के अंदर में करवाया हुआ है नवनीत मिश्रा जी। तो आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर चलो मैंने दे दिया, ये हारमेटन जो है, इस विंड को डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स 15 सदस्य थी। विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर जो है भारत में पहली महिला मंत्री भी थी। कितनी महिलाएं हैं, हाथ ऊपर कर दीजिए। देखिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, हो सकता है आप लोगों में से कोई मंत्री बने भारत सरकार के अंदर में, है ना, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो आप में से बन सकती है, तो आप लोगों की सबसे पहली, ठीक है, पूर्वज, मतलब पहली महिला राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। सरोजनी नायडू गवर्नर बनी थी। तो आप लोगों में सारी महिलाएं जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगी, ताकि हो सकता है आप में से कोई जो है महिला किसी राज्य की गवर्नर बन जाए, है ना। ओके, गवर्नर बन जाए, तो किसी भी राज्य की बनने वाली पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू कौन से राज्य की बनी थी, जल्दी बता दो। उसके बाद में सुचिता कृपलानी, किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन से राज्य की बनी थी, जल्दी से महिलाएं हाथ ऊपर उठाएंगी, ठीक है। क्या पता आप भी जो है किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री बन जाओ, तो आपकी पूर्वज ये रहेंगी, सुचिता कृपलानी। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी, पहली महिला गवर्नर, और सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, और पूरे भारत के अंदर में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। 1005 लाइक्स हो चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में कभी भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। इसके अलावा बेगम एजाज रसूल, ठीक है, और रेणुका रॉय, ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट थे। हंसा मेहता, श्रीमती हंसा मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका भी। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, तो ये 15 टोटल कितनी थी, 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए आप सभी लोग, कहां से निर्वाचित हुए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य थे।
पहले क्या हुआ, जब हमारा भारत अखंड भारत था, ठीक है, अखंड भारत था हमारा इस तरीके से, ठीक है, अखंड भारत, उसमें बंगाल का जो इलाका है ना, बंगाल का, ठीक है, पूरा जो बंगाल था वहां से आए थे वो। अब वो बंगाल का इलाका बंटवारे के बाद में चला गया पाकिस्तान में। तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो है बंगाल पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए ऑटोमेटिकली। कितने लोग जानते हैं? ऑटोमेटिकली वो पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए, क्योंकि जिस इलाके से वो चुनकर आए थे वो इलाका कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया, ईस्ट बंगाल का इलाका, ठीक है। ओके, देसी वाईटी जी, आपके जिस तरीके की भाषा है उस हिसाब से तो वो सही कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर जो है, ओके, यहाँ पर में वो पाकिस्तान के बन गए थे, पाकिस्तान की संविधान सभा के, तो उन्होंने वहां से रिजाइन किया और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनकर आए वापस से, ठीक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो बाद में बना ना, पहले बंगाल हुआ करता था। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे से हो जाएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, ठीक है, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। आप जी सर, आप ही बताए थे ये भी, चलो अमित कुमार जी को भी याद है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का कराता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है, परमानेंट सेटलमेंट मतलब कि जो किसानों से पैसा लिया जाता है वो फिक्स है, उतना ही पैसा किसानों ने देना है टैक्स के रूप में, फिक्स्ड परमानेंट सेटलमेंट। और कौन से साल में आया था, ईयर भी आप लोग बताओगे, ईयर भी बताओगे आप सभी लोग। जल्दी जल्दी से बताइए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। और अब आप लोगों को पता है, आपके आज जो है तूफान उठेगा, ठीक है, आज तूफान आने वाला है एक। तो क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान, हरिकेन इशारा अगर कोई समझ जाए तो टाइफून, विली विली, टोर्नेडो, ट्विस्टर, हरिकेन, ठीक है, साइक्लोन, सब कुछ आने वाला है आज इस क्लास के अंदर में। तो जो बच्चे समझ गए इशारा, ठीक है, वो पूरी क्लास देखेगा आखिरी तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, 1792 के अंदर में, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इलाके के अंदर में, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो इलाका था, इस इलाके में परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, जिसका मतलब ये था कि जो जमींदार थे उन लोगों से कितना पैसा वसूल करना है, ठीक है, वो फिक्स था। किसान, ऐसा माना जाता था कि ज्यादा पैदावार होंगी तो जमींदार लोग जो है ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, जमीन के अंदर में, क्योंकि उनको पैसा ज्यादा मिलेगा जमींदारों को। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जो है ये फेल साबित हुआ, 1792 के अंदर में लेकर आए थे। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप कितनी सारी एग्जाम्स में आ चुका है, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, बताइए जल्दी जल्दी से, 1500 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 1110 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। जो बच्चे यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन है, वो अपना अपना योगदान देते जा रहे हैं, ठीक है, दोनों प्यार दो तरफा होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैं, भारत की संविधान सभा का गठन जो है वो किया गया था किसके आधार पर? तो अगर मैं यहाँ पर मैं कमेंट्स में देखूं फ्रेंड्स, तो यहाँ आप लोग आंसर कर रहे हो अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशन। मुझे बताइए, कैबिनेट मिशन प्लान कौन से साल आया था, ईयर, ठीक है, ईयर आप लोगों ने बताना है। कैबिनेट मिशन प्लान कौन से साल आया था, ईयर आप लोग बताओगे, ईयर बताइए कौन सा ईयर था कैबिनेट मिशन। कल ही बताया मैंने आप लोगों को, कल वाले लेक्चर में, पिछले कल वाले लेक्चर के अंदर में बताया मैंने आपको कैबिनेट मिशन के बारे में। तो कैबिनेट मिशन जो है वो आया था अपन 1946 के अंदर में। ओके, इस मिशन के अंतर्गत भारत के अंदर में संविधान सभा का गठन किया गया था, और ये इतने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, और इसको हम लोग पूरा देखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो क्रिप्स मिशन कब आया था? ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स ये आया था 1942 में। क्रोनोलॉजी भी लग गई देखो आपकी। इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ? 1947 में। और माउंटबेटन योजना जो है ये भी 1947 के अंदर में ही आई थी आपकी। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ईयर भी याद करवाते रहेंगे हम लोग, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों याद नहीं होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली आप लोगों को, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें, जैसे एक क्वेश्चन आएगा तो उन क्वेश्चंस पर आधारित जो है वो हम लोग क्वेश्चंस बना बनाकर 1 तारीख से 20 तारीख तक हम लोग करने वाले हैं पूरा। लेकिन जब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हम लोगों को फ्रेंड्स ये पूरी एक्टिविटी करनी है, ठीक है,
ये पूरी इस चीज के लिए आपके रैंक बूस्टर सीरीज के लिए, तो उसका मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है। ठीक है, उसके लिए हम लोग प्री रैंक बूस्टर सी जो एक्टिविटी है वो भी करने वाले, प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी। अब ये प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी, देखिए, रैंक बूस्टर करने के लिए पहले आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि 25 तारीख तक हर एक बच्चा जो पेड क्लास के अंदर में वो अपना पूरा का पूरा जो है जोर लगा दे पढ़ाई करने के अंदर में। मैं आपकी टेस्ट लूंगा, आपको हर मोटिवेशन की हर चीज को हर कोशिश की जा रही है आपको मोटिवेट करने की, ठीक है। तो 26, 27 और 28 अलग अलग दिन जो है फ्रेंड्स, आज रात में मैं इसकी अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि कौन कौन से जो है 1 to 5 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, 6 to 8 के लिए क्या सिलेबस रहेगा आपका इस टेस्ट के लिए, और 9, 10 के लिए और जीएस के लिए क्या सिलेबस रहेगा, ये करने वाला हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका चलेगा। जो बच्चा जो भी उसकी टेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए अगर वो फर्स्ट रैंक आता है, हर टेस्ट के अंदर में अलग अलग इनाम मिलेंगे। जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको 3,000 रुपए, जो सेकंड आएगा उसको 2,000 रुपए, ठीक है, थर्ड आएगा उसको 1,000 रुपए, फोर्थ से लेकर 10 तक 5,500 रुपीज, ये आपको मिलेगा। ये आपको मोटिवेट कर रहे हैं, मैं पूरा पैसा आप लोगों पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई ये सोच रहा होगा कि पैसे कमा रहे, पूरा पैसा आप लोगों के ऊपर में लगाया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये आपके होने के बाद में 31 तारीख को आप लोगों की एक मेगा टेस्ट होंगी। रैंक प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी का मतलब है कि रैंक बूस्टर सीरीज स्टार्ट होने के पहले जो आपकी तैयारी करवानी है ऐप के ऊपर में, टीआरई 4 वाले बच्चों के लिए 31 अगस्त को जो विनर रहेगा, ठीक है, जो फर्स्ट रैंक आएगा उसको डायरेक्ट 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा, डायरेक्ट 10,000 रुपए, ठीक है, डायरेक्ट 10,000 रुपए। जो सेकंड रैंक आएगा उसको 5,000 रुपए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो बच्चा चाहता है सिलेक्शन, जो बच्चा चाहता है रैंक लेकर आना, वो टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4 के कोर्स में एनरोल कर सकता है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं आपके सिलेक्शन, और आपके सिलेक्शन के साथ साथ में आप लोगों के जो है वो रैंक बूस्टर के लिए, रैंक के लिए भी, ठीक है। तो थर्ड रैंक आने वाले को 2,000, और चौथे से 10वीं तक के 1,000। ये 31 तारीख को होगा आपका। इसका सिलेबस में आज जो है कोर्स का प्राइस कितना है देखिए, वो डीएमएस बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। मैं आपको बता दूं, इवन आज और कल मतलब 19 और 20 को आपका 50% ऑफ भी चल रहा है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हो राखी 2024 इस कूपन का इस्तेमाल करके। सिंपल सा तरीका है, ठीक है, कैसे आप लोग जा सकते हो। मान लीजिए कि आपको टीचिंग परीक्षा सर्च करना है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर में टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोग हो, ठीक है, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आप लोग आ गए, टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में, ठीक है। ये क्लास चल रही है आप लोगों की। इस क्लास के नीचे में आप लोग देखिए, आप लोगों को एक लिंक दिखाई देंगी, ठीक है, एक लिंक दिखाई देंगी आपको। ये लिंक है आपकी टू बाय बीपीएससी टीआरई 4.0 कोर्स, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। आपका केवल 30 सेकंड के अंदर में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बीपीएससी टीआरई पीआरटी का कोर्स लेना है फॉर एग्जांपल आपने, ठीक है, तो डायरेक्टली आप इस पर क्लिक कीजिए, एक नया पेज खुलेगा, और उस पेज के ऊपर में आप बहुत ही आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से 30 सेकंड के अंदर में उस फॉर्म को फिल कर लोगे, और आपके ऐप के अंदर में कोर्स ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। जी हाँ, ये पूजा कुशवाहा जी, ये रैंक बूस्टर सीरीज के लिए है पूरा का पूरा, ठीक है। जो भी आपको कोर्स परचेज करना है, आप उसके ऊपर में क्लिक करोगे, एक पेज आपके मोबाइल के अंदर में खुल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और आपको जो है फ्रेंड्स देखो, 1199 के अंदर में 6 to 8 का पूरा कोर्स है, ठीक है। यहाँ पर में अगर आप देखोगे तो 999 रुपीज के अंदर में पीआरटी का पूरा कोर्स है, और हर चीज उसमें आपको मिल जाएगी। रैंक बूस्टर सीरीज, एनसीईआरटी डू यू नो सीरीज, सब कुछ। और जो जीएस वाले बच्चे हैं उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने 7611101101 वाले नंबर के ऊपर में मैसेज करना है, फिर उसके बाद में जो एलिजिबल बच्चे रहेंगे उनको हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। अब चलिए तूफान लेकर आते हैं हम लोग, ठीक है, अब तूफान लेकर आएंगे, ठीक है, अब तूफान लेकर आएंगे हम लोग। बताइए, यहाँ पर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हरिकेन्स के नाम से जाना जाते हैं, कहां पर में, हरिकेन्स, जो तूफान होते हैं उनको हरिकेन के नाम से कहां पर में जाना जाता है, हरिकेन, हरिकेन के नाम से इनको जाना जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, फिलीपींस में, ऑस्ट्रेलिया में, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट इंडीज के अंदर में। अब मैं आपको धीरे 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 सारा याद करवाता चलता हूँ, ठीक है। देखिए ये मैप है आपका, ओके। ये मैप में अगर आप देखोगे तो अटलांटिक महासागर के पास में, अटलांटिक महासागर के पास में इसको जो तूफान आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं, नाम वही है, ठीक है। तो आपके है वही चीज चक्रवात, लेकिन उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, हरिकेन बोलते हैं। यहाँ पर में भी वेस्ट अमेरिका में भी इसको हरिकेन बोला जाता है। ये कैरेबियन आइलैंड है यहाँ पर में। कैरेबियन आइलैंड का मतलब क्या होता है, कैरेबियन आइलैंड का मतलब होता है आप लोगों का
वेस्ट इंडीज और ये सारे जो है ना यहाँ पर में कैरेबियन आइलैंड जो है आप लोगों के, वहां पर में उनको हरिकेन बोलते हैं, कैरेबियन आइलैंड, हरिकेन। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर के अंदर में, ठीक है, अटलांटिक महासागर के अंदर में, कैरेबियन आइलैंड के अंदर में, और आप लोगों को याद रखना है दूसरा वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, पश्चिमी अमेरिका के अंदर में, इसको क्या कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, हरिकेन। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा एक और जगह है यहाँ पर में, ठीक है, एक है आप लोगों की, अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पर में ना, यहाँ पर में ये मिसिसिपी, यहाँ पर में एक छोटा सा जगह है, यहाँ पर में मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ उसको ट्विस्टर कहते हैं, मिसिसिपी वैली यूएसए में, ये यहाँ पर में मिसिसिपी नदी की घाटी में। तो मिसिसिपी में इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी यूएसए में इसको ट्विस्टर कहा जाता है। हरिकेन, अटलांटिक महासागर, कैरेबियन आइलैंड मतलब वेस्ट इंडीज वाले आइलैंड जो है, और पश्चिमी अमेरिका में। ठीक है, उसके अलावा मिसिसिपी, जो आपकी मिसिसिपी वैली है, या जो आपका जहां पर में मिसिसिपी नदी मिलती है उधर में, फ्लोरिडा के पास में, उधर में उसको ट्विस्टर कहते हैं, ट्विस्टर। विली विली कहा कहते हैं इसको, विली विली, विली विली इसको जो है फ्रेंड्स ये कहते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, विली विली। सभी लोग लिखो, वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में क्या कहा जाता है इसको, विली विली, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में विली विली। हर कोई बच्चा लिखेगा, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन में लगातार क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से अभी इसके ऊपर में। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में इसको क्या कहा जाता है, विली विली। ठीक है, कैरेबियन आइलैंड में क्या कहा जाता है, कैरेबियन आइलैंड मतलब ये वाले आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड, जिसको वेस्ट इंडीज भी आप लोग बोलते हो, कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए आप लोग, जो कैरेबियन सागर है, कैरेबियन आइलैंड वाले जो इलाके हैं वहां पर में कहा जाता है हरिकेन। ठीक है, आप लोगों का हरिकेन कहा जाता है इसको। ओके, अच्छा, आप फोन लेते हो तो कौन सा वाला फोन लेते हो आप लोग, आपके फोन ज्यादातर कहाँ के आते हैं, ठीक है, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो फोन लगाया था ना उसने, वो फोन ज्यादातर कहाँ के होते हैं, चाइना के होते नहीं क्या, चाइनीज फोन। कितने कितने लोग हैं मेरे जमाने के लोग, उस समय चाइनीज ज्यादा फोन आते थे, चाइनीज फोन ही लिया करते थे। ठीक है, अपन लोग नोकिया वोकिया लेना नहीं, लिए लेना लेना जम रहा तो सस्ते में चाइनीज फोन ले लेते थे। ठीक है, चाइनीज फोन आते थे, आपको पता है, अलग 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 पता नहीं इतने इतने किस्म के चाइनीज फोन आते थे। ठीक है, 2000 अगर आप 8 7 8 9 की बात करो तो बहुत चाइनीज चाइनीज फोन का ही जमाना था पूरा उस समय में, मैक्सिमम चाइनीज फोन। और जिसके पास में हाँ तेज बजता था, वेरी गुड, किसी ने यहाँ लिखा है बहुत तेज बजता था वो। ठीक है, तेज बजता था जी। तो फोन से याद रख लेना, टाइफून चाइना सी के अंदर में, पैसिफिक ओशियन और चाइना वो फिलीपींस वगैरह इलाके में, जापान के पास में टाइफून बोला जाता है, चाइना चाइना सी, फिलीपींस और जापान, टाइफून बोला जाता है उसको। जापानीज जापानीज फोन भी आते हैं आपके, जापानीज फोन, है ना, तो इसको भी ऐसे भी याद रख सकते थे आप सभी लोग। तो टाइफून, ठीक है, चाइना सी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अभी अभी आप लोगों को बताता हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से आप लोग खुद से आंसर करने वाले हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। साइक्लोन कहां पर में बोलते हैं इसको, साइक्लोन, साइक्लोन कहते हैं हमारे भारत में। ठीक है, ये देखिए हमारे भारत में साइक्लोन, हमारे भारत में क्या बोला जाता है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन कहा जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। लिखो इंडिया में साइक्लोन। और सारे बच्चे देखो, अगर आप लोग, मुझे लगेगा कि आपको कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ तब आप लोग जो है सारे लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कंटेंट पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, आपका जैसा रिस्पॉन्स उस प्रकार से सारी की सारी चीजें होगी। ठीक है, तो साइक्लोन भारत के अंदर में बोला जाता है, एक एक बच्चे का पर्सनल रिस्पॉन्स होना चाहिए यहाँ पर में। ठीक है, 1250 लाइक्स हो गए हैं, जबकि 1600 बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं। सेशन को शेयर भी करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे सभी लोग। ठीक है, चलिए, विली विली कहां पर में बोला जाता है, बताओ जल्दी से, विली विली, सभी लोग लिखो, ऑस्ट्रेलिया में, विली विली, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में विली विली। ठीक है, डन करें अभी अपन लोग यहाँ पर में एकदम धमाकेदार आगे में। ठीक है, चलिए, नाउ देखिए फ्रेंड्स, हरिकेन जो है आप लोगों का, आपका कहाँ नहीं आता है हरिकेन आप लोगों का, हरिकेन यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना आप लोगों का, ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, हरिकेन जो है ना, ये नाम वही है, साइक्लोन, साइक्लोन, ठीक है, टाइफून आपका, ये सब उसी के नाम है। तो एक्चुअली ना एक नॉर्थ सी है, वहां पर में तूफान नहीं आता है, मतलब बेसिकली देखो आपको पता है कि चीन सागर के अंदर में आप लोगों का जो है टाइफून बोलते हैं उसको, अरब सागर के अंदर में आप लोग उसको साइक्लोन बोलते हैं।
ठीक है, उत्तरी सागर जो है ना, वहां पर में आप लोगों का जो है कोई तूफान नहीं आते। उत्तरी नॉर्थ सी के अंदर में, ये मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्थ सी कहां पर में है, ये यहाँ पर में तूफान नहीं आते। यहाँ तूफान नहीं आते, कोई भी तूफान नहीं आता, ना हरिकेन नाम से आता, ना साइक्लोन नाम से आता, ना टाइफून नाम से आता। मतलब समझो, टाइफून वहां हरिकेन बोला है, हरिकेन बोलो या साइक्लोन बोलो, कोई नहीं आता वहां पर में। बाकी जगह पे कुछ ना कुछ आते हैं, हरिकेन का भाई साइक्लोन, टाइफून कुछ तो आते हैं, लेकिन नॉर्थ सी जो है ना, ये वाला आपको जो दिख रहा है यहाँ पर में कोई भी तूफान नहीं आता। ये क्वेश्चन भी बनता है कि कहां पर में कोई तूफान नहीं आता, कोई तूफान नहीं आता। बेसिकली उसका मतलब ये है कि कोई तूफान नहीं आता, चाहे हरिकेन हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे टाइफून हो, कोई तूफान नहीं आता वहां पर में। ठीक है, चलो अब टाइफून नामक चक्रवात नाम से मतलब वही तूफान है, लेकिन टाइफून नाम का तूफान है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर में तुम्हारे चचा का लड़का टाइफून कहाँ कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। ठीक है, फोन, फोन से याद करेंगे। प्लीज टीम एक बार पोल दे दे, देख लेते हैं कितने बार कितने बच्चे यहाँ पर में आंसर कर पा रहे हैं जल्दी से। हर एक बच्चे का आंसर यहाँ पर में देखना है मैंने, फोन से कितने बच्चे याद कर पा रहे हैं, फोन से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा, एक नंबर देगा आप लोगों को और आप लोगों को लाखों बच्चों से आगे पहुंचा देगा। ठीक है, तो 85-86% लोग जो है फ्रेंड्स अब समझ चुके हैं। ठीक है, ट्रिक का कमाल, चाइना, टाइफून चाइना, जापान चाइना फिलीपींस, यहाँ पर में क्या होता है, ये होता है आप लोगों का। ठीक है, आगे में चलो, आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, वो भी आप लोगों को करा देता हूं मैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको सभी को चैलेंज करता हूँ। ठीक है, चैलेंज करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए आप सभी लोग। चैलेंज, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हाथ ऊपर कर दीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन तक 1500 का लाइक लाइक का टारगेट रखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टीम दे दिया जाए प्लीज। और हर क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग, हर एक पॉइंट का आंसर जो है आप लोग कमेंट में भी करते जाओगे, ताकि आपको याद हो जाए। ये अमृता शर्मा जी सारे ही लोगों के लिए है, बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, इसका आंसर भी आप करके बताइए। 100% के करीब होना चाहिए आंसर, 90 के ऊपर तो होना ही चाहिए। ऑप्शन एलिमिनेट करो और आंसर करो। ठीक है, 1365 लाइक्स हुए हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते चलेंगे। जितना ज्यादा रिस्पॉन्स उतना ज्यादा क्लासेस आप लोगों के लिए लगाएंगे। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं आप लोगों के जो आंसर्स आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, विली विली बोला जाता है। तो एक ही जोड़ी लगेंगी आपकी दो के साथ में, ऑप्शन एलिमिनेशन से जा ही नहीं रहा, वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से जाए तो खत्म हो गया आंसर, बी हो गया आपका। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए देखिए, उसके बाद में चाइना, बी की जोड़ी जो है वो फोन टाइफून। ठीक है, बी की जोड़ी 3 के साथ लगनी है, देखिए बी की जोड़ी 3 के साथ में लगी हुई है। कितने लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है अभी। भारत के अंदर में साइक्लोन बोला जाता है इसको। ठीक है, तो सी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ में, तो देखिए सी की जोड़ी 4 के साथ लगी है। ओके, डी की जोड़ी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हरिकेन, अमेरिका के अंदर में आपको पता है, अमेरिका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर कैरिबियन आइलैंड, वहां हरिकेन बोला जाता है। तो डी की जोड़ी 1 के साथ लगने वाली थी, खत्म हो गया। ठीक है, 20 द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही था, कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इस तरीके से मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता हूँ, जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसका। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में आप लोगों से। ठीक है, आप लोग देखिए, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि कौन से राजा के पेट्रोनेज के अंतर्गत हुई थी, मतलब कि कौन सा राजा था जिसने आयोजित करवाया था। कितनी बौद्ध परिषदें हुई है टोटल, टोटल 4 बौद्ध परिषद हुई है। ठीक है, 4 बौद्ध परिषदें। उनमें से पहली वाली बौद्ध परिषद किसने आयोजित करवाई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही समय बाद अजात शत्रु ने इसको आयोजित करवाया था। ठीक है,
अजात शत्रु ने। आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु ने। ठीक है, काल अशोका ने आयोजित करवाया था सेकंड वाली किसने आयोजित करवाया था? काल अशोका ने। थर्ड वाली किसने आयोजित करवाया था? अशोका ने, पाटलिपुत्र में। और फोर्थ आयोजित करवाया था, ठीक है, कनिष्क ने, कश्मीर के कुंडलवन में, कनिष्क। ठीक है, कनिष्क नाम का जो राजा था उसने आयोजित करवाया था। तो चारों आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सारा आप लोगों का। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। और आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें से कितनी बिहार में हुई थी? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में से कितनी बिहार में हुई थी? मैं आप लोगों के लिए एक जो है फ्रेंड्स 3 घंटे का, ठीक है, बिहार स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ। कितने लोग इंटरेस्टेड है वो मुझे बताइए। एक यूट्यूब के ऊपर में कितने बच्चे जो इंटरेस्टेड है? 3 घंटे का बिहार स्पेशल क्लास। ठीक है, वो लाइव ओनली क्लास रहेंगी आप लोगों की, क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं लूंगा टेस्ट, उसके तुरंत बाद आपकी टेस्ट लूंगा। कितने लोग इंटरेस्टेड है वो बता देंगे मुझे। लाइव ओनली रहेगी, लाइव ओनली का मतलब केवल लाइव चलेगी वो क्लास। आप मुझे बताइए कौन सी तारीख को रखना है, कौन से दिन रखना है। जिस दिन आप लोग बोलोगे, मैक्सिमम लोग जिस दिन बोलोगे उस दिन रख लेंगे। कमेंट में आंसर कर देना मुझे, ठीक है, कौन से तारीख को रखना है। ओके, बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार की हिस्ट्री, बिहार की पॉलिटी, ठीक है, बिहार की पॉलिटी, बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है, बिहार के जो क्रॉप्स है, बिहार के चावल कहाँ उगता है, लीची कहाँ उगती है, शाही लीची वगैरह सब कुछ आप लोगों का। और जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, अलग अलग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जाम के, वो सब कुछ। ठीक है, बिहार का इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे वो आप लोगों का पूछते हैं ना यहाँ पर में कि इसके अनुसार उसके अनुसार बिहार की जो इन्वायरमेंट कौन से कैटेगरी में आती है अलग अलग लोगों के, तो वो सब कुछ आप लोगों का। ठीक है, एक ही लेक्चर के अंदर में कराऊंगा, लाइव ओनली क्लास रहेंगी आप लोगों की वो। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा कब लेना है। और सारे बच्चे जो लाइव रहेगा वो, और उसके तुरंत बाद, लाइव के तुरंत बाद टेस्ट लूंगा फिर मैं आपकी उसकी। ठीक है, चलिए, संडे को बोल रहे हैं सब लोग, तो चलिए संडे के लिए मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक लेक्चर लगा दीजिए बिहार स्पेशल का, और बच्चे उसके अंदर में जैसे ही हमारे 2000 लाइक्स उस सेशन पे कंप्लीट हो जाएंगे, उस दिन हम लोग उसको सेशन को ले लेंगे उसको। ठीक है, चलिए, तो टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेशन लगा के रख दीजिए आप प्लीज। ठीक है, और बच्चों को वहां पर मैं डाइवर्ट कर देना ताकि वो जाकर उसको लाइक कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जैसे ही होगा आपका आपको पता भी चल जाएगा वो। ठीक है, चलिए, डन। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। हमारी संविधान सभा को बनाने के लिए, संविधान निर्मात्री परिषद भी बोलते हैं उसको, संविधान सभा कौन से योजना के अंतर्गत बनी थी? एक क्वेश्चन आपका पहले बताइए जल्दी से। संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। अब जितने बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिवीजन क्यों करवाता हूं मैं। रिवीजन इसलिए करवाता हूं क्योंकि आपको याद हो गया कि कैबिनेट मिशन प्लान कौन से ईयर में आया था। बताओ कौन से ईयर में आया था कैबिनेट मिशन प्लान? उसने बताया था कि संविधान सभा के अंदर में जितने मेंबर्स रहेंगे, प्रत्येक मेंबर कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। ठीक है, प्रत्येक मेंबर कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा। संडे आप लोगों में से मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, लेकिन क्या संडे तक 2000 लाइक्स आप लोग कर दोगे उस पे, और नोटिफाई मी का बटन दबा दोगे आप लोग उस पर जाकर? तो 2000 लाइक्स और 2000 नोटिफाई मी हो जाने चाहिए उस लेक्चर पे जाके। ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन थे सर? ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, अभी मैंने करवाया ही है कुछ दिन पहले। पेड क्लास में कितने बच्चे थे जिन लोगों को मैंने क्वेश्चन कराया? राजा राम मोहन रॉय की पूरी हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी करवा दी मैंने आपको। 10 लाख लोगों के ऊपर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है, 10 लाख लोगों के ऊपर में। ठीक है, देखिए यहाँ पर में राजा जी बोल भी रहे कि करवाया है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, चलो, अब उन्होंने पूछा है ब्राह्मण समाज के बारे में, तो मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है, बताइए यहाँ पर में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप लोगों को? पेड क्लास वाले बच्चे जल्दी बता देंगे। ठीक है, परसों के दिन रात में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आप लोगों को वेदांता कॉलेज? ठीक है, अच्छा, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि राजा राम मोहन रॉय को, राम मोहन रॉय को किसने दी थी? अच्छा, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु क्या भारत में हुई थी या इंग्लैंड में हुई थी? इंडिया में हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? इंडिया में हुई थी। क्या इंडिया में हुई थी या फिर इंग्लैंड में हुई थी? यूके में, इंग्लैंड या यूके, जो भी आप लोगों को कहना है। ठीक है, इंग्लैंड यूके के अंदर में हुई थी। आप लोग बताइए, जो बच्चे क्लास में थे परसों वाली क्लास में, पेड क्लास में, उन लोगों को तो बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, तो अकबर द सेकंड ने दी थी। वेदांता कॉलेज की स्थापना 1825 में कलकत्ता में उन्होंने की थी। ठीक है, यूके ब्रिस्टल नाम की जगह है, वहां पर में उनकी मृत्यु हुई थी, ब्रिस्टल के अंदर में।
वो ब्रिस्टल सिगरेट आती है, ब्रिस्टल, वो उसी के नाम पे, वो शहर के नाम पे, मैं पीता नहीं ब्रिस्टल, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि वो ब्रिस्टल उसी शहर के नाम पे रखा गया था, ब्रिस्टल। ओके, तो इंग्लैंड में हुई थी। इसके अलावा मिरातुल अखबार नाम का अखबार निकाला था तुम्हारे चाचा ने, मिरात, मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा का पहला अखबार था, अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार। ओके, तोहफत उल मुवाहिदीन, ठीक है, अ गिफ्ट टू मोनोथिस नाम की पुस्तक लिखी थी उन्होंने, ठीक है, संवाद कौमुदी नाम का न्यूज़पेपर निकाला था, ठीक है, याद आ रहा है, उपनिषद के ऊपर में उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, आत्मीय सभा की स्थापना की थी ब्राह्मो समाज के पहले, सती प्रथा को बंद करवाया था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। उसके बाद में ब्राह्मो समाज कैसे टूटा, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी पत्रिका, साथ ही साथ हम लोगों ने केशव चंद्र सेन के जो है वो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, आदि ब्राह्मो समाज, और फिर आदि ब्राह्मो समाज कैसे टूटा, ये भी जो ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया है वो कैसे टूटा, वो भी हमने पढ़ा था। जितने बच्चे थे क्लास में सब हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से एक बार, ऑल द टीपियंस रेज योर हैंड, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, मैं आगे बता दूं आप लोगों को आगे बढ़ने से पहले जल्दी से, कि जितने भी बच्चे हैं एक बार फिर से, प्री रैंक बूस्टर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से जल्दी आज के आज आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 26, 27 और 28 को टेस्ट होंगी आपकी, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, मेगा टेस्ट आपकी होने वाली है अलग अलग सब्जेक्ट की, जो बच्चा हर टेस्ट के अंदर में रहेगा, कि जो बच्चा टॉप करेगा उसको 3,000 रुपए का इनाम मिलेगा, आपकी पूरी फीस तो वैसे ही आपको रिम्बर्स हो जाएगी, ठीक है, 2,000 रुपए सेकंड रैंक वाले को, थर्ड रैंक वाले को 1,000 रुपीज, और फोर्थ से लेकर 10th तक वाले को 500 रुपीज। ये आपके अलग अलग रहेंगी। आज रात में मैं पेड क्लास के अंदर में आकर आप लोगों को सबको पूरा सिलेबस बता दूंगा, ठीक है, बिल्कुल। और आज लास्ट डे है आप लोगों का 50% ऑफ का। 31 अगस्त को जो है फ्रेंड्स मेगा टेस्ट है जीएस की, जिसमें 100 जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, सबके लिए कॉमन रहेगा, पूरा पहली से लेकर 12वीं तक सबके लिए, सारे बच्चे एक साथ कंपटीशन करेंगे, ठीक है। ये प्री रैंक बूस्टर सीरीज एक्टिविटी है। रैंक बूस्टर के पहले आपको इतना प्रिपेयर करना है कि रैंक बूस्टर के लिए आप लोग तैयार हो सके। पहला ही इनाम है 10,000 रुपए का, पहला ही इनाम 10,000 का है। मैं पूरा पैसा आप लोगों पे लुटा दे रहा हूँ, आप लोगों पे मेरा जिद है, मेरे को टॉप 100 में लाना है टीचिंग परीक्षा के बच्चों को, ठीक है, ठीक है, मेरा लक्ष्य है टॉप 100 में लाना, मेरा लक्ष्य है पूरा टीचिंग परीक्षा का डंका बजना चाहिए TRE 4 के अंदर में। और मैं इसके लिए जितना चाहे ना उतना करने के लिए तैयार हूं, मैं पूरा पैसा पानी की तरह बहा देने के लिए तैयार हूँ, हर चीज के लिए आप लोगों के लिए। जो डू यू नो सीरीज थी उसको हम लोगों ने कर दिया है फ्रेंड्स, आप लोगों का एनसीईआरटी जिस्ट प्लस डू यू नो सीरीज, सेकंड रैंक है 5,000 रुपीज, पूरा पैसा आप लोगों के ऊपर मैं बहा दूंगा, ठीक है, आपके प्रिपरेशन के ऊपर में। मुझे चाहिए बस रैंक, मेरे को टॉप 100 के अंदर में चाहिए सारे बच्चे मेरे, बस मेरे को नहीं पता, मेरे को जो करना पड़े वो सारी चीजें करूंगा मैं, हर चीज के अंदर में। और स्पेशली आप लोगों के लिए आज लास्ट डे है 50% ऑफ का, ठीक है, नीचे में आप लोगों का नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर सिंपली आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो चल रहा है आप लोगों का, आप देख सकते हो, ठीक है, ये वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे में अगर आप देखोगे तो वीडियो के नीचे में एक लिंक आपको आपको दी गई है, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग जो है देख सकते हो कि आप लोगों का, ठीक है, कैसे आप लोग इसको परचेस करना है आप लोगों ने, वो आप लोगों को दिख जाएगा वहां पर में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर में हाउ टू बाय टीआरई बीपीएससी TRE 4 कोर्स, उस पर लिंक पर क्लिक कीजिए, इस तरीके से खुलेगा आपका, जो भी कोर्स लेना है 30 सेकंड में फॉर्म भर के आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर में बाय नाउ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है, अपना नंबर डालना है, नाम डालना है, बस खत्म, बाय नाउ करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपके ऐप में ऐड हो जाएगा, सिंपल सी प्रोसेस है। ओके, एकदम सिंपल प्रोसेस। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर में, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? अब जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो बताइए कि हमारे भारत के इंडियन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले, भारत से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले कौन थे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भारत के, ये सिराज अहमद केवल जो TRE 4 के जो बच्चे उनके लिए रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपको भी पता है कि पूरा का पूरा देख के चलना पड़ता है, ठीक है। जो बच्चा अगर कुछ भी इधर उधर की बात करेगा कि सर आप पेड के लिए क्यों कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो फिर मेरे को एक काम करो, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर में अपना आधार कार्ड, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर खरीदो, ठीक है, उसमें अपनी फोटो लगाओ, फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना है आपने, ठीक है, मैं फ्री में ऐड कर दूंगा, फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना, अपना आधार कार्ड सेल्फ अटेस्ट करना है, अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, और उस पे मेरे को लिख के देना है कि आप जब टीचर बन जाओगे तो आप बिहार सरकार से 1 भी रुपया जिंदगी भर नहीं लोगे, ठीक है। जो बच्चा वो मुझे भेज देगा, कुरियर से भेज देना, ठीक है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगा। बस कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, ठीक है।
एक स्टैम्प पेपर खरीदो 500 रुपए का, उसमें पूरा लिखो कि मैं मेरा आपका नाम, आपके पापा का नाम, ठीक है, आपके मदर का नाम, ठीक है, और उसमें लिखो कि मैं ये करता हूँ कि सिलेक्शन के बाद में मैं बिहार सरकार से जिंदगी भर एक भी रुपया नहीं लूंगा, ठीक है, और अपनी सेवाएं जो है वो मुफ्त में पूरा बिहार को देता रहूंगा जिंदगी भर। अपना आधार कार्ड अटैच करना है, ठीक है, उस पे क्रॉस सिग्नेचर साइन करना है, अपना थंब लगाना है उसके ऊपर में, स्टैम्प पेपर पे भी थंब लगाना है आपने, ठीक है, और कोई एक दंडाधिकारी जो है ना, गैजेटेड ऑफिसर, उसकी भी साइन ले लेना है और कुरियर कर देना मेरे को, बस सिंपल सर। अपना मोबाइल नंबर वो पीछे में लिख देना, जो भी ऐप से रजिस्टर किया मैं ऐड कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राव को नियुक्त किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोगों ने देखा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पहले कौन थे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम लोगों ने ये किया था, ठीक है। बिल्कुल निक्की कुमारी गुप्ता, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल, ठीक है। तो B.N. राव जो है फ्रेंड्स, ये थे आपके, और यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में हमारे भारत के पहले जो है वो जज भी थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही बोले हैं सर आप। ओके, चलो, तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का बेसिकली आज का जो है वो लेक्चर था, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है, जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो चाहते हैं एनरोल होना, वो लोग कर सकते हैं। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरा मन नहीं मान रहा है, तो मैं बस एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यार कोई भी क्वेश्चन छूटे। एक क्वेश्चन यूपी लोअर का रह गया, तो प्लीज इसको भी कर लीजिए। जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता किसकी पुस्तक है? ठीक है, जैन अवेस्ता पारसी लोगों की पुस्तक है, ठीक है, और ऋग्वेद हमारे सनातन धर्म की। तो जैन अवेस्ता और ऋग्वेद के अंदर में समानता है। जैन अवेस्ता कहाँ से रिलेटेड है? पारसी। पारसी मतलब ईरान, तो ईरान से रिलेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता और ऋग्वेद के अंदर में काफी सारी समानता है, प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देना चाहता हूँ। टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बस थोड़ा सा और समय हमें यहाँ पर में उपलब्ध हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋग्वेद और ईरानियन टेक्स्ट जो है, अवेस्ता या जैन अवेस्ता जिसको आप लोग बोलते हो, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी है। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, ध्यान से समझो आप लोग। ये है हमारा भारत, यहाँ पर में है ईरान। ऋग्वेद की रचना यहाँ पर में हुई थी, नॉर्थ ईस्ट में। ऋग्वेद की रचना कहाँ पर में हुई थी? ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर में। कलर, ऋग्वेद की रचना कहाँ पर में हुई थी? इधर साइड में, नॉर्थ वेस्ट भारत के अंदर में। ईरान यहाँ पर में आपका। तो ये यहाँ बना, ये यहाँ बना, दोनों में सिमिलैरिटी कैसे है? तो उसके ऊपर में ना एक थ्योरी दी जाती है कि कुछ लोग सेंट्रल एशिया से इधर आए, पहले उन्होंने यहाँ पर में भी बसे कुछ लोग, और फिर कुछ लोग इधर भी आए। उन्होंने यहाँ पर में जैन अवेस्ता की रचना की, यहाँ पर में ऋग्वेद की रचना की। इसी वजह से दोनों धर्मों के अंदर, दोनों ग्रंथों में सिमिलैरिटी देखने के लिए मिलती है। मतलब इससे ये थोड़ा सा सबूत देने की कोशिश करते हैं मैक्स मुलर वगैरह जैसे जो लोग हैं, वो लोग, कि भारत में जो वैदिक लोग थे, ठीक है, जो आर्यन लोग थे, वो लोग सेंट्रल एशिया से भारत की तरफ में आए थे। सेंट्रल एशिया से, ये सबूत देने की कोशिश करते हैं। इसमें कई सारे बार क्वेश्चन आता है, जैन अवेस्ता और कौन से ग्रंथ के अंदर में आप लोगों को मिलती है, ठीक है। जैन अवेस्ता और कौन से ग्रंथ में? तो जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद भारत की और जैन अवेस्ता ईरानियन पारसी लोगों का ग्रंथ है ये। ओके, काफी सारे गॉड के नाम भी सेम है उसके अंदर में, दोनों धर्मों में गॉड्स के नाम भी सेम है, ठीक है, भगवान के नाम सेम है, ठीक है, रिचुअल्स कई सारे सेम है। ये इसी वजह से वो होता है उसके अंदर में कि भाई इस रास्ते से, इस रूट से होते हुए आए होंगे करके, इस तरीके से जो वैदिक लोग थे या आर्यन लोग थे वो लोग। ओके, ये हो गया। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, ऋग्वेद हमारे भारत में 4 जो वेद है उनमें से सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के अलावा और कौन कौन से वेद है? कोई कमेंट करके बता सकता है मुझे? जल्दी से बताइए। और अभी आप इस लेक्चर के बाद में संडे वाले लेक्चर के ऊपर में डाइवर्ट होंगे। 2000 लाइक्स करने हमने, अगर आप 2000 लाइक और 2000 नोटिफाई मी बटन दबा दोगे आप लोग, ठीक है, तो मैं संडे के दिन तक ले लूंगा। संडे के दिन तक आप लोगों ने करना है, ठीक है, 2000 लाइक प्लस 2000 नोटिफाई मी। क्या अभी के अभी आप लोग सभी लोग करने वाले हो? सभी लोग? मैं देखूंगा कि 14 में से कितने लोग जाके वहां पर में लाइक करते हैं।
ठीक है, अभी के अभी वहां पर में जाके कर देना है आप लोगों ने। ओके, और वहां लिख भी देना है कि जी सर हम लोग रेडी है, जिसमें मैं आपको बिहार का पूरा जो मैंने बताया 3 घंटे की क्लास लाइव ओनली, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा यूट्यूब पर। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जा सकते हो आप लोग। ठीक है, सिंपल सी प्रक्रिया है, आप लोगों को हो जाएगा इंडिया में। ठीक है, जितने भी अलग अलग स्टेट है उनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट है टीचिंग परीक्षा। ठीक है, और आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।